एक सवाल आपसे पूछता हूं, बड़ी ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा। क्या आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है? मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ। अगला सवाल, क्या आपने लाइफ इंश्योरेंस खुद से सोच समझ के लिया है या किसी के कहने पे लिया है? तो मुझे डर लगता है इस बात पे कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग किसी के कहने पे या किसी को देख के ही इंश्योरेंस लेते हैं। मुझे लगता है इंश्योरेंस को हमको ठीक से समझना चाहिए। तो आइए, लाइफ इंश्योरेंस क्या है ये समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस दो शब्द से बना है जो अपने आप को सीधा साधा समझा देता है। लाइफ इंश्योरेंस, किसी की मृत्यु होने पर इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा। अब किसी की मृत्यु होने पर कितना पैसा काफी है यह सोचना बहुत जरूरी सवाल है। 10 से 12 लाख रुपए का भी लोग इंश्योरेंस कराते हैं और आपको जान के ये अच्छा नहीं लगेगा कि ज्यादातर लोग इसी रेंज में इंश्योरेंस कराते हैं और उनको ये बात की गलत तसल्ली रहती है कि उनका इंश्योरेंस है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज की कीमत को अगर अंदाजे में रखें तो किसी की मृत्यु के बाद अगर 10-12 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए अगर इंश्योरेंस कंपनी से मिलते हैं, क्या ये काफी है? उनके उनके अगर कोई वर्किंग मेंबर है तो उनकी जो जो मेहनत से जो कमाई घर में आती थी उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में 1 करोड़ 2 करोड़ का इंश्योरेंस ठीक है, वाजिब है। मतलब कम नहीं है लेकिन काफी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 लाख 1 करोड़ मजाक मजाक में घर में लग जाते हैं। 20-25 लाख का तो कार लोन रहता है लोगों का, या 20-25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का तो बिजनेस लोन रहता है लोगों का। मेरा यह कहना है कि लाइफ इंश्योरेंस का सिंपल मतलब है लाइफ को रिप्लेस करना। अगर किसी की लाइफ नहीं है तो उनके जाने के बाद हम कितने रकम से उस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, या कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, या एक नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं, या हमने जो सोच के रखा है अपने बच्चों के लिए या फ्यूचर की प्लानिंग के लिए वो मेंटेन कर सकते हैं। ये ज्यादा जरूरी है। तो उस चीज के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ भी काफी नहीं हो सकता। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ज्यादातर लोगों का इंश्योरेंस सिर्फ 10 लाख 15 लाख 20 लाख की रेंज में रहता है। आपको जान के खुशी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले महीने जनवरी 2025 में एक मुहिम चालू की है, इंश्योरेंस फॉर ऑल। यानी कि अब गवर्नमेंट का यह फोकस आ गया है कि हमारे देश के हर नागरिक का एक इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। क्योंकि हम नीचे से शुरुआत कर रहे हैं। पढ़ाई बहुत कम है लोगों की, इंश्योरेंस बहुत कम है लोगों का, सेविंग्स बहुत कम है। तो गवर्नमेंट बहुत नीचे से बात करेगी क्योंकि उनके लिए, सबके लिए इंश्योरेंस हो जाए यही पहला पड़ाव है। फिर वो ये सोचेगी कि सबका भरपूर इंश्योरेंस है कि नहीं। मेरे हिसाब से पर्सनली 3 प्रकार के इंश्योरेंस पे मैं ध्यान देता हूं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस। 3 प्रकार के इंश्योरेंस एक मोटे कैटेगरी में हम रखते हैं। मुझे लगता है ये तीनों इंश्योरेंस हमारे पास होने चाहिए। पहला, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। आप प्रीमियम देंगे और जितना भी प्रीमियम देंगे उसका 500 गुना 1000 गुना का इंश्योरेंस आपका होगा। ये एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि यदि आप 20,000 का प्रीमियम देते हैं और आपकी एज अगर 30 है तो 2 करोड़ तक का इंश्योरेंस आपको मिल सकता है। शर्त यह है कि ये 20,000 जब तक आप देंगे तब तक इंश्योरेंस चलेगा। 20,000 देना बंद करेंगे, इंश्योरेंस बंद हो जाएगा और ये पैसे आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। सेविंग लाइफ इंश्योरेंस, आपने पैसा दिया 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जब तक आपने पैसा दिया इसका सिर्फ 10 से 12 गुना आपको इंश्योरेंस मिलेगा और आपके पैसे 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आपको वापस हो जाएंगे, जो कि सिर्फ 2 गुना 3 गुना ऐसी रेंज में होंगे रफली। यानी आपने अगर टोटल 20 लाख जमा किए तो आपको 40-50 लाख रुपए वापस हो जाएगा, जो एक सेविंग है, सिर्फ सेविंग, क्योंकि इसमें ब्याज की दर लगभग 6.5 to 7.5% के ही बीच में रहती है, जो कि एफडी के बराबर है। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस, जहां पर आप इंश्योरेंस भी लेते हैं इतना ही 10 से 12 गुना, लेकिन आपको ये पैसे इन्वेस्टमेंट्स में चले जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में चले जाते हैं, एक तरीके से यूलिप बोलते हैं उनको। और यहां पर आपका पैसा 12% 15% से ग्रो करता है। यानी कि अब यहां पर 15 20 30 साल में आपको पैसा 5 गुना 10 गुना 20 गुना इस रेंज में मिलेगा।
तो तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ताकि अच्छा खासा अमाउंट कवरेज में रहे, सेविंग लाइफ इंश्योरेंस ताकि पैसे सेव हों और लंबी दूरी तक का एफडी हम कर सकें। इसका मकसद इंश्योरेंस नहीं है, इसका मकसद एफडी है। इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस जहां पर हम मार्केट से लिंक होते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं और हम इस बात पे पैसे लगाते हैं, इस बात पे दाव लगाते हैं कि आज से 20-30 साल बाद हमको अच्छा खासा पैसा वापस मिलेगा, है ना। तो तीनों इंश्योरेंस आपके साथ कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। थैंक यू।